नमस्कार। इसके पहले आपने लाभ हानि समायोजन खाते का प्रारूप देखा। आज हम उससे संबंधित एक प्रश्न हल करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए प्रश्न को। प्रश्न है, अमित, बाबू और चारू 1 अप्रैल 2019 को एक व्यवसाय हेतु साझेदारी फर्म स्थापित करते हैं और उन्होंने 50,000 रुपये, 40,000 रुपये तथा 30,000 रुपये पूंजी के रूप में लगाए और वे 3-2-1 के अनुपात में लाभ व हानि की भागीदारी के लिए सहमत है। अमित को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के रूप में दे हैं तथा बाबू को प्रति वर्ष कमीशन के रूप में 5,000 रुपये दे हैं। इसके साथ ही यह प्रावधान है कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दे होगा। इस वर्ष आहरण अमित का है 6,000, बाबू का है 4,000 और चारू 2,000 रुपये। आहरण पर ब्याज के लिए दिया हुआ है अमित का 270 रुपये, बाबू का आहरण है 180 रुपये आहरण पर ब्याज और चारू के आहरण पर ब्याज दिया है 90 रुपये। अब आपको यहाँ पे लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहा है आपका वर्ष, तो उसकी समाप्ति पर उस समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। और यहाँ पे लाभ हानि खाते के अनुसार निवल लाभ, निवल का मतलब होता है नेट यानी कि शुद्ध लाभ है 35,660 रुपये और साझेदारों के बीच लाभ हानि विवरण दिखाने के लिए आपको लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। यानी इंग्लिश में मीडियम वाले अगर स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो लाभ हानि समायोजन खाता मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमित, बाबू और चारू ये 3 साझेदार हैं और यानी पार्टनर्स हैं और ये 50,000, 40,000 और 30,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये लोग 3:2:1 के अनुपात में यानी 3:2:1 रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं। इन्होंने देखिए अमित को सैलरी मिल रही है, मंथली सैलरी मिल रही है अमित को 1,000 रुपीज और कमीशन मिल रहा है, कमीशन बाबू को मिल रहा है, ये वार्षिक दिया है यानी कि एनुअली उसको कमीशन मिल रहा है 5,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। और यहाँ पे ड्राइंग्स दिया हुआ है, अमित का 6,000 और बाबू का 4,000 एंड चारू का 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है 270, 180 एंड 90। आपको P&L एप्रोप्रिएशन 31 मार्च 2020 यानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बनाना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता है, ये स्टार्ट होता है यहाँ पे हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, जो हम नेट प्रॉफिट यानी P&L अकाउंट से लेकर आए हैं। हमारा जो शुद्ध लाभ है इंग्लिश में लिखेंगे बाय P&L अकाउंट और हिंदी में लिखेंगे लाभ हानि खाता को और इसका अमाउंट है 35,660 रुपये। ये हमने उतार लिया 35,160 रुपये लाभ हानि खाता को। इसके बाद आप देखेंगे आगे प्रश्न, पूंजी में उन्होंने 50,000, 40,000 और 30,000 रुपये लगाए और उन्हें 6% पूंजी पर ब्याज दे है तीनों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उनको जो व्यय देने हैं उनको लिखेंगे। व्यय यहाँ पे जो उन्हें देने हैं उसमें पहला है पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पूंजी पर ब्याज खाता से तीनों साझेदार के हम नाम लिख लेंगे, अमित, बाबू और चारू, और उनकी पूंजी है 50,000 रुपये देखिए अमित की, 40,000 रुपये बाबू की और 30,000 रुपये चारू की पूंजी दी हुई है प्रश्न में। तो 50,000 रुपये का अमित के लिए हम निकालेंगे 50,000 रुपये का
6%, 40,000 रुपये बाबू का निकलेगा 6%, और 30,000 रुपये चारू के लिए हम निकालेंगे 6%। प्रतिशत आसान तरीका, 2 शून्य आप काट दीजिए, सीधा 6 को 5 से गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30, 3,000 रुपये, 2,400 रुपये, और इसका भी 1,800 रुपये। अब तीनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के बाहर लिख दीजिए, ये आएगा देखिए 7200। अब हम प्रश्न आगे देखते हैं। तो पूंजी पर ब्याज हो गया। इसके बाद प्रश्न में दिया है कि यहाँ पे अमित को प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। प्रति माह अमित को यहाँ पे वेतन दिया जा रहा है। अमित को वेतन प्रति माह कितना दिया जा रहा है? 1,000 रुपये प्रति माह वेतन अमित को दे है। तो अमित का जो वेतन है उसे हमें यहाँ पे दिखाना है, वेतन खाता से, और ये हम दे रहे हैं अमित को, और ये 1 माह का है। चूंकि हम खाते 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हैं, तो ये हमें 12 माह का यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये आएगा 12,000। इसके बाद जो अगला साझेदार है उसे कमीशन दिया जा रहा है वार्षिक, और वार्षिक कमीशन उसे दिया जा रहा है 5,000 रुपये। तो उसे हम लिखेंगे कमीशन खाता से, और ये कमीशन किसे दिया जा रहा है? ये बाबू को दिया जा रहा है। तो हम उसका नाम यहां शो कर देंगे, बाबू, और इसे कमीशन दिया जा रहा है 5,000 रुपये। इसके बाद प्रश्न में आहरण दिया है। आहरण इनके पूंजी खाते में जाता है, यहां नहीं आता, क्योंकि आहरण का लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आप आहरण पर ब्याज देखिए, ये जो है आहरणों पर ब्याज जो होता है वो व्यवसाय के लिए आय है, और आय हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो बाबू का आहरण देखेंगे प्रश्न में 180, बाबू का है यहाँ पे 180, चारू का है 90, और जो पहला साझेदार है यहाँ पे आपका अमित, इसका है 270 रुपये। तो यहाँ पे आहरण पर ब्याज खाता को लिखेंगे अमित, बाबू और चारू, तीनों का नाम लिख के 270, 180 और 90 एक साथ लिख के हम इसका टोटल कर देंगे, और ये आएगा 540 तीनों का। इसके बाद हम देखिए प्रश्न में जितनी चीजें दी थी हमने सारी चीजों को नोट कर लिया। देखिए प्रश्न को ध्यान से, सारी चीजें हमने लिख लिया। प्रश्न में दिया था पूंजी पर ब्याज, जो इंग्लिश मीडियम से है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 पर 6%, 50,000 पर 6%, 40,000 पर 6% और 30,000 पर 6% हमने निकाल के कैलकुलेट करके टोटल करके लिख दिया। वेतन यानी कि सैलरी, एनुअली हम इसमें लिखते हैं, मंथली दी गई थी इसलिए हमने 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा। कमीशन देखिए बाबू का एनुअली दिया हुआ था 5,000, वो हमने लिखा यहाँ पे कमीशन बाबू का 5,000 रुपये। इसके बाद हम अब आगे देखेंगे टोटल किस साइड का ज्यादा है और किस साइड का कम है। ये देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 35,660 है, तो निश्चित ही क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे हमें लाभ की प्राप्ति हुई है। तो हम पहले इस साइड का टोटल कर देते हैं। हमें प्राप्त हो रहा है, देखिए 0, 0, 2, 36,200 हमें प्राप्त हो रहा है। 36,200 क्रेडिट साइड, और इस टोटल को हम 2 लाइन से बंद कर देंगे।
इसके बाद जो टोटल हमें प्राप्त हुआ है उसे हम डेबिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे। तो 7,200, 12,000, 5,000, 12, 5, 17, 17,000 और 7,200 होता है 24,200। तो 24,200 को 36,200 से माइनस करने से कितना मिलेगा हमें? 12,200। तो सॉरी 200 तो लास्ट में है, 12,000। 36,200 माइनस इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 12,000। ये आया लाभ। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लाभ, और इसको चूंकि हमें पूंजी खाते में हस्तांतरित करना है तो सीधा लिख देंगे पूंजी खाता से। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, उनके नाम लिख देंगे अमित, बाबू, चारू, और बाहर 12,000। और इस 12,000 को वे लोग किस अनुपात में बांट रहे हैं? आप अपने प्रश्न में फिर से देखिए ध्यान से। इनका जो अनुपात है वो है 3:2:1, यानी कि 3:2:1। इसे किस प्रकार से बांटेंगे मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो 12,000 को 3:2:1 यानी 3 + 2 + 1 ये होता है आपका 6। तो पहले को मिलेगा 3/6, दूसरे को मिलेगा 12,000 गुणित 2/6, और तीसरे को मिलेगा 12,000 गुणित 1/6। तो ये 6 के पहाड़े में 12 कटेगा 2 बार में, तो 2 तिया 6,000 मिलेगा अमित को। इसी प्रकार देखिए 4,000 मिलेगा बाबू को, ये कट गया 6 दूनी 12, और ये भी कटा, और 2,000 मिलेगा चारू को। तो अंदर आएगा 6,000, 4,000 और 2,000, और ये आया 12,000। अब कुल जो है आपका 36,200, इसे लिखकर 2 लाइन से बंद कर देंगे। तो ये आपने देखा, ये आपका था लाभ हानि समायोजन खाता। और इस लाभ हानि समायोजन खाते को आपने किस प्रकार देखा, ये भी बनाया, ये भी आपने देखा। अब आप इससे संबंधित और भी प्रश्न आपकी किताब में दिए हुए हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।